माय डियर मित्रों, इसमें हम लोग जो है आज से शुरू कर रही है हमारा जो है पहला मतलब क्या है तो वर्ब का पहला कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ब को जीरो से लेकर के वर्ब का जहाँ से स्टार्टिंग होता है और यहाँ से जो है लगभग हम लोग जो शुरू से सीख रहे हैं इसमें हम इसमें जो है इंग्लिश की पूर्ण जानकारी जहाँ से हम शून्य से स्टार्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं शून्य से स्टार्ट करना, जहाँ से हम लोग वर्ब को सीखेंगे। ठीक है, तो प्यारे मित्रों, हम लोग इसमें आज से कंटिन्यू लगभग इसमें 3 से 4 वीडियो तक अप्रॉक्सीमेटली आएगी। तो वह छोटा छोटा प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे में हम लोग जल्दी से जल्दी समझ लें, क्योंकि कुछ पढ़े हैं माय डियर मित्रों, तो उसमें हम लोगों को कुछ ज़्यादा मतलब विशेष जानकारी होगी और वो भी बहुत ही सटीक तरीक़ों से। जैसे यदि हम इसको पढ़ेंगे तो यह आपको जो है विभिन्न एग्जाम में जितने भी बैंक के हैं, एसएससी, रेलवे, डिफेंस जितने भी हैं उस सब के विषय में हम लोग इसमें डिटेल से पढ़ेंगे और इतने विस्तृत से पढ़ेंगे कि आने वाले जो भी अब आप जो एग्ज़ाम दीजिएगा, चाहे बैंक में दीजिएगा, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो बैंक के प्रिपरेशन में हैं, हमको पूरा पता है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक ऐसा वीडियो हो जाए जिसमें हम 5 मिनट या 10 मिनट में पूरा अंग्रेजी को थोड़ा सा सीखेंगे। वो भी कैसे, तो जीरो से, शुरू से लेकर के जहाँ से कॉन्सेप्ट स्टार्ट होती है वहाँ से सीखेंगे। तो यह मेरी प्रयास रहेगी कि आपको आपके द्वार तक कंटिन्यू हम इंग्लिश का पूरा कॉन्सेप्ट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है आप पूरा कंसंट्रेट के साथ देखिएगा तो हमारे एक एक जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा आप ज़्यादा समझिएगा। ठीक है, तो मेरे मित्रों आज से शुरू करते हैं हम। ये चैप्टर मेरा पहला है और चैप्टर का नाम है ये वर्ब। चैप्टर का नाम है ये वर्ब। हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे आज से। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसको माइक को इधर से, तो मित्रों सबसे पहले हमको जानकारी रखनी है किसकी, तो वर्ब कॉन्सेप्ट का। वर्ब का पहले ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ संसार में जहाँ भी कोई भी घटनाएं घटित होगी तो वह वर्ब से रिलेटेड होगी और वर्ब का यदि पूरा ज्ञान हो जाता है तो लगभग हमारा जो काम है वह 50% हो जाता है अंग्रेजी का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा कि सामान्य अर्थों में वर्ब एक क्रिया क्या है, तो क्रिया सूचक शब्द है। यहाँ से पहले सबसे पहले हम इस शब्द को गौर करें तो सामान्य अर्थों में जो वर्ब है हमारा वह एक क्रिया सूचक है, मतलब कि इससे क्रिया कराने का या होने का एक्चुअली बोध कराती है ये शब्द वर्ब। यदि वर्ब सुनते ही हमारे मस्तिष्क में एक ऐसी विचार तरंगे उत्पन्न होती है जिसको हम बोलते हैं वर्ब का मतलब होता है कोई काम होना या करना। ठीक है, तो वास्तव में यह जो है हमारा क्रिया सूचक शब्द है। ठीक है, तो वाक्यों में वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब जो होता है कभी कभी वर्ब सब्जेक्ट या किसी कार्य को दर्शाता है। वास्तव में यहाँ पर हम लोग वर्ब तो पढ़े हैं लेकिन इसमें अब थोड़ी सी विशेष तौर पे जानिएगा तो वर्ब वाला भी कोई सब्जेक्ट हो जाता है किसी किसी वाक्यों में, तो हमने यहाँ पे वर्ब सब्जेक्ट को इसलिए लिया है। ठीक है, तो किसी कार्य को दर्शाता है। ठीक है, अगर लिंकिंग वर्ब तथा सेंटेटिव वर्ब मतलब इनकी चर्चा यदि हम वॉइस के रूप में करेंगे, आगे की वीडियो में हम लोग सीखेंगे वॉइस के बारे में। यदि वॉइस को लें तो यह कहा दे कि उस सब को छोड़ करके, मतलब किसको भाई, तो आप वॉइस में की गई है तो लिंकिंग वर्ब और जो है सेंटेटिव वर्ब को छोड़ दें तो वर्ब एक एक्शन है। मतलब क्या, इससे हमको कोई भी चीज होने या कराने का बोध मात्र होता है। यह एक एक्शन है, एक ऐसा है तो एक्शन वर्ड। जैसे हो जाता है कि मरना, पीटना, छोड़ना, लड़ना, लड़ाना इत्यादि, ये सब सारे क्या है तो एक्शन वर्ड आते हैं। ठीक है, परंतु यह शब्द वर्ब के अर्थ से जुड़ा एक कॉन्सेप्ट मात्र है, एक कॉन्सेप्ट मात्र है जिसको हमें थोड़ा सा समझना मात्र है। वास्तव में ग्रामर में जो है वर्ब के अनेक आयाम पाए गए हैं, मतलब एक ही आयाम पे ग्रामर हमारा टिका नहीं है।
यह विभिन्न आयामों से जुड़ा हुआ है। यदि हम वर्ब को 1000 वर्ब को कंटिन्यू रट लें तब भी हमारी जो ग्रामेटिकल मतलब इश्यूज हैं वो थोड़े से अधूरे रहते हैं, ठीक है। तो यह एक वास्तव में ग्रामर में जो है वर्ब के अनेक आयाम है, मतलब बहुत सारा आयाम है। यहाँ एक बात आपको मैं यह याद दिलाना चाहूँगा कि ग्रामर में जो है वर्ब की चर्चा शब्दों से नहीं, शब्दों के अर्थ से अलग हट करके किया। मतलब हम लोग यदि यह बता दें कि वर्ब की जो चर्चा की गई है अलग हट करके उसके फॉर्म और बेज के आधार पर मतलब उसका किया गया। जैसे फॉर्म हम लोग बच्चे से यदि कोई सिखाता है तो सबसे पहले वो उस कॉन्सेप्ट सिखाता है कि प्यारे बच्चों पहले सीखो V1, तब लिखो V2, तब लिखो V3, तब लिखो V4। इस तरह से हमको वो पहले बताता है। लेकिन यह क्या होता है, फॉर्म के आधार पर, उसके बेज के आधार पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर तो वर्ब को तो हम लोग जान गए, वास्तव में निचोड़ यदि निकल कर आता है हमारा तो इतना ही कि वर्ब एक कॉन्सेप्ट है और यह एक जो है वो एक्शन वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ करके, लेकिन वर्ब और सिंटेटिव वर्ब मतलब वॉइस में जो इसकी चर्चा ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे मतलब हमारे मित्रों का ख्याल मतलब सोच होता है कि वॉइस तो मेरा बहुत ज़्यादा वीकनेस है कि नहीं, फलना सिलना दिस दैट। तो हम वहाँ पर एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम लोग सबसे पहले लिंकिंग वर्ब तथा स्टेटिव वर्ब को जानेंगे पहले, तब ना स्टेटिव वर्ब क्या होता है, लिंकिंग वर्ब क्या होता है, इसको जब जान लेंगे तब मेरा जो वॉइस जो हम लोग कहते हैं कि वह क्या है तो कमजोर है, तो वह कमजोरी रहेगी नहीं, दूर हो जाएगी। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग चले आते हैं इसी वर्ब के लिंकिंग वर्ब तथा स्टेटिव वर्ब में। लिंकिंग वर्ब मतलब वीक मतलब कमजोर। कमजोर किसको बोलते हैं, रेगुलर को। मतलब यह वास्तव में जो वीक होता है वह रेगुलर, मतलब जो वर्ब रेगुलर आता है वह कमजोर हो जाता है। कमजोर का सेंस मेरा यह है कि कमजोर इसलिए कि यदि वर्ब का रेगुलर आता है ना तो उसको मेरा दिमाग याद कर लेता है तो वह तुरंत हो जाता है, मतलब एक हिसाब से वह वीक हो गया, कमजोर हो गया। अब जो वर्ब का प्रयोग कभी कभार निकलता है, जैसे ईद का चांद निकल गया उस तरह से निकल कर आता है, तब उसको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब, मतलब वह क्या हो गया मेरे लिए, स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग इसलिए मेरे मित्र कि वहां पर हमने इसका प्रयोग कभी करा ही नहीं, मतलब वो कभी कभी बीच बीच में आकर के फंसा देता है। और अक्सर ये क्वेश्चन जो उठाता है मतलब आने वाले बैंक में या आप कहिए एनडीए में या सीडी या यूपीएससी में यदि कहिए तो वह स्ट्रॉन्ग वर्ब को ही उठाता है। क्यों स्ट्रॉन्ग वर्ब को उठाता है, उनको पता है कि वीक वर्ब का ये लोग प्रयोग जड़ से शुरू से करते आ रहे हैं, है कि नहीं। इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे तो स्ट्रॉन्ग वर्ब, मतलब इरेगुलर वर्ब, जो वर्ब रेगुलर नहीं है, जो रेगुलर नहीं आ रहा है उसका उपयोग करेंगे ताकि वो बंदा फंस जाए, ठीक है। तो मेरे मित्र यहाँ पर मेरा छोटा सा प्रयास है कि हम लोग स्ट्रॉन्ग वर्ब और रेगुलर वर्ब को जानेंगे, ठीक है। तो इस सबसे पहले जितने भी ग्रामरियंस मतलब जितने भी ग्रामर करता हुए और लेखा करता हुए ग्रामर के ऊपर अपना विचार और थॉट देने वाले हुए, उसने वर्ब को सबसे पहले V1 कहा। V1 को कहा क्या, तो V1 को कहा पास्ट। V1 को क्या कह दिया उसने, पास्ट। और V3 को कह दिया पास्ट पार्टिसिपल कह दिया, ठीक है। अब के रूप में आधार पर वर्ब को वीक या स्ट्रॉन्ग का नाम दिया गया, मतलब कि वर्ब को जो इसी में अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक की जो बात हो रही है वह रेगुलर और इरेगुलर की जो बात हो गई है वह V1 और V3 के आधार पर ही इसको कौन स्ट्रॉन्ग कर दिया, कौन भी कर दिया। अब जैसे मान लीजिए हमको प्ले है, मतलब ईट है, ये सब तो वीक वर्ब है। वीक वर्ब में कहने का मतलब यहाँ ये नहीं कि वो कमजोर है, कमजोर वह इसलिए है कि वह उसको हमने अभी तक याद रखा और ये वो याद हो जाते, क्यों शुरू से पढ़ते हैं, इसलिए वो मेरे लिए वीक है, ठीक है। अब यहाँ पर और जो स्ट्रॉन्ग मतलब वो कभी कभी आ जाता है, जो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा याद करने पर याद रख पाता है, तब उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग वर्ब का नाम दिया गया। सामान्य अर्थ में हम जिस वर्ब के अंत में, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग कॉन्सेंट्रेट होइएगा, यहाँ वैसे नियम का विशेष मायने नहीं होता है, सारे कॉन्सेप्ट हमको माइंड में एब्जॉर्ब भी करना होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे वैसे वाक्य होंगे जिसमें हमको मतलब जैसे कि वाक्य बनाना पड़ जाए या ट्रांसलेशन करना पड़ जाए, तो उसमें कुछ वर्ब का जो हमको लगाना पड़ जाए, उसको बदलना पड़े, उसका रूप V1 से V2 से V3 लगाना पड़ जाए, तब उसमें क्या करेंगे,
सबसे पहले अंत में क्या है, तो वर्ब के अंत में, अंत मतलब जहां वो अंत हो जाता है। जैसे हम कहेंगे कि PLAY, यदि इस वर्ब का अंत होता है तो वह अंत होता है कहां पर, Y के साथ में होती है अंत। तो यदि कह रहा है कि वर्ब के अंत में क्या लगा सकते हैं, D या ED या T लगाकर उसका फॉर्म बदला जाता है। मतलब V1 से V2 से V3 से V4 से V5 से, मतलब इस तरह से वह बदलता रहता है। ठीक है, अब देखिए फॉर्म बदला जाएगा और उसे वीक या स्ट्रॉन्ग वर्ब, मतलब उसको जब बदल देंगे उसमें जो कॉन्सेप्ट हमको पूरा पूरा आ रहा होगा ना तो उसको बोलेंगे वीक वर्ब, और जो कॉन्सेप्ट पूरा पूरा नहीं आ रहा होगा उसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग वर्ब। मतलब इसको हमारे दिमाग को चाहिए कि उसको याद करें, थोड़ा सा एक दो बार उस पर मतलब रिवाइज करते, मतलब एक बार दो बार चार बार पढ़ दे, तब वो हमारे दिमाग को क्या कर लेता है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेता है। अब देखिए सबसे पहले, अब यहाँ पर नोट पॉइंटेड वाली बात क्या हो गई सर, इसमें और इसमें मेरे मित्र यहाँ पर और यहाँ पर में एक चीज की कमी रह गई। क्या कमी, यह बात हमको ध्यान में रखना होगा, यह बात जो है हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ब का पहला रूप जो होता है V1 यानी होता है वह प्रेजेंट फॉर्म का प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता है। ये नोट पॉइंट इसमें नहीं बताया था सबसे पहले, तो यहाँ हमने इसको नोट पॉइंट में कर दिया। तो प्रेजेंट फॉर्म का प्लूरल होता है। ठीक है, यदि इसको सिंगुलर बनाना हो तो इसमें क्या करेंगे, S या ES लगाना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा हो जाएगा वह सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक वचन। ठीक है, अब प्लूरल मतलब बहुवचन। तो इस अगला कॉन्सेप्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो जो पढ़ेंगे जो मतलब हम कहे थे, तो जो इसका जो आगे का कॉन्सेप्ट है इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट को आपको वर्ब के विषय में आपको जानकारी देंगे जो आप अभी तक शायद नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो क्या नहीं जानते हैं मेरे मित्रों, तो इसमें कुछ वर्ब जिनके तीनों फॉर्म जो होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं, तो सेम होते हैं, उसमें एक जरा सा भी अंतर नहीं होती है। मतलब यदि V1 V2 V3 और V4 की जो बात करें तो वह तीनों जो होता है इसका क्या होता है, बराबर। जैसे आप देख लीजिए, सबसे पहले ये शब्द को देखिए, बीट है BET बेट, उसके बाद है ब्रॉडकास्ट ये शब्द जो है, उसके बाद है ब्रस्ट, उसके बाद है कास्ट, उसके बाद है कॉस्ट, उसके बाद कस्ट, उसके बाद है फोरकास्ट, उसके बाद हीट हार्ट नाकाइन लेट पुट क्यूट रीड रेड, फिर है READ है, उच्चारण सेम है, लेकिन यह जो होता है यह तीनों फॉर्म जो भाई साहब का होता है यह तीनों एक ही जैसा होता है। लीजिए अब इसमें झंझटें नहीं, झंझट हमको कब होगी, जब हम इसको याद नहीं रखेंगे और चले जाएंगे हम ट्रांसलेशन को बनाने के लिए, तब वहां पर हमको झंझट होगा। तब यहाँ सोचने लगेंगे उसका V3 क्या होगा, अब तो ध्यान में नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको हमको क्या कहते हैं कि ये आप याद रखिए, थोड़ा सा आप याद रखिएगा तो तीनों फॉर्म तो इसका सेम ही सेम होता है। मतलब हमको सिर्फ इतना ही याद रखेंगे इस सारे शब्द का, और यही है वो जिसको हम बोलते थे मतलब वीक वर्ब और जिसको बोलते थे स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो ये स्ट्रॉन्ग वर्ब में यही सब आते हैं जो एक्सेप्शन है, जो अपवाद है, और अब अक्सर अपवाद को ही मतलब क्या किया जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जिसको हम लोग ध्यान से हटा देते हैं। मतलब ये जो हुए ये स्ट्रॉन्ग हुए। ठीक है, जिसमें हम लोग पीछे में मतलब इससे पहले जो पढ़े थे कि वहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, तो आप लोग के दिमाग में थोड़ा सा ये घूम रहा होगा स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है, अभी तक नहीं जानते। तो अब हम लोग इसमें जान गए कि वीक मतलब ये सब जो हुए ये सब स्ट्रॉन्ग वर्ब, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग वर्ब। देख लीजिए आप गौर से, और ये सारे के सारे जो होते हैं इसका जो तीनों फॉर्म होता है इसका क्या होता है, तो बिल्कुल सेम ही सेम होता है, इसमें कहीं ज़्यादा अंतर नहीं होता। और कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स और दिए हैं जिसका जो है कुछ अलग हिसाब से बनता है। मतलब हम लोग पढ़े थे जिसके अंत में D हो तो उसमें लगा देंगे T। ठीक है, तो यदि हाँ ठीक है जिसके अंत में D है तो उसको लगा देंगे T। यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है कि ड्रीम के पहले भी लगा दिए, L के पहले भी लगा दिए, G रिंग के पहले भी। अब देख लीजिए यहाँ पर से ये तो अलग हो गया कि जिसके, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी वर्ब आते हैं जहाँ पर हमारा कोई फॉर्मूला का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लागू होता है, तब उसके लिए क्या करना होता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा मेमोराइज करनी होती है, थोड़े वर्डों का थोड़ा सा स्ट्रोक करना पड़ता है और कुछ नहीं है, झंझट है। उसको याद कैसे कीजिएगा, तो उसके लिए हम ट्रिक बताएंगे। कैसा ट्रिक है, एक शानदार सा जानदार सा ट्रिक है
कि हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, वर्ड का जो एक लिस्ट होती है उसको हम लोग नीचे से ऊपर स्क्रॉल मतलब लिख लेंगे, और उसको क्या करेंगे तो सामने में जहाँ पर हम डेली बैठते हैं कुर्सी लगा कर, वहाँ पर चलते उठते बैठते जैसे रूम वगैरह सब होती है तो वहाँ हम लोग बैठते हैं ना, एक जैसे टेबल है तो टेबल के जस्ट पीछे में मतलब एक चिपका देंगे लिख करके और उसको डेली देख लेंगे। तो ये तो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट है जिसको चलते चलते ना उड़ा लिए चिड़िया, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं ये आसान विधि से, ठीक है। तो मेरे मित्रों, आशा है कि आप लोग मेरे साथ में सीख रहे हैं, तो इसी तरह से सीखते रहेंगे। चलिए तब तक ले फिर से गुड बाय, और मिलते हैं अगले एपिसोड, अगले चैप्टर के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।